बढ़ा दिया गया है। बड़ा फैसला लिया है एक बार फिर से केंद्र सरकार ने। लॉकडाउन 2 की शुरुआत होगी और अब इस पे और अधिक जानकारी के साथ हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, 3 मई तक के लिए जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है बेहद अहम था। मुख्यमंत्री तमाम राज्यों के इस पक्ष में थे, उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल, लॉकडाउन 2.0 उसकी शुरुआत ये कह सकते हैं कल से हो रही है और 3 मई तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 20 मिनट तक अपने भाषण में तमाम मुद्दों पर बात की। उन्होंने ये बताया कि अगर कंपैरिजन किया जाए भारत का अन्य देशों से तो भारत अभी भी संभली हुई स्थिति में है, क्योंकि भारत के लोगों ने जो अनुशासन का पालन किया है उससे काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल करने में कामयाबी मिली है। लेकिन आगे और भी अनुशासन रखना पड़ेगा। और उनकी जो मुख्य बिंदु की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की, तो उन्होंने कहा है कि 20 अप्रैल तक यानी अगले 1 हफ्ते तक सख्ती की जाएगी, कठोरता की जाएगी कोरोना के खिलाफ। और जिन क्षेत्रों में ये कामयाब होता है नज़र रखी जाएगी, हर क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाएगा। और अगर क्षेत्र लगातार ये इंश्योर कर पाते हैं कि लॉकडाउन का पालन हो रहा है तो 20 अप्रैल के बाद वहाँ पर रियायत भी दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये एक लंबी लड़ाई है, एक बड़ी लड़ाई है कोरोना के खिलाफ और पूरे देशवासियों का साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मांगा है। उन्होंने 7 बिंदुओं पर भी सभी लोगों का साथ उन्होंने मांगा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा है कि कुछ जगहों पर अगर नौकरी से निकाला ना जाए लोगों को। और वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का पालन किया जाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब इसकी शुरुआत की थी तो शुरुआत में वो खुद गमछे का मास्क पहनकर ही कैमरा के सामने आए थे जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन 2.0 शुरू होने वाला है, 3 मई तक ये चलेगा। और लोगों से कहा गया है कि वो इसी अनुशासन से उसका पालन करें। और जिन राज्यों में हॉटस्पॉट्स हैं वो हॉटस्पॉट्स और ना बढ़ें, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और सभी कस्बों, ज़िला, राज्यों में ये कहा गया है कि वो नज़र रखें। कोरोना का अगर एक भी केस बढ़ता है तो चिंता की बात होगी, अगर एक भी हॉटस्पॉट बढ़ता है तो जो परिश्रम है, जो मेहनत की है देशवासियों ने, उसको एक बड़ा झटका ज़रूर लगेगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक आखिरी फैसला ले लिया गया है, सभी राज्यों के साथ जो बातचीत हुई लिया गया है। लेकिन एक और चीज़ शैलेंद्र, एक और अहम बात इस संबोधन के दौरान जो थी उस पर भी चाहेंगे कि आप थोड़ा सा रोशनी डालें। 20 अप्रैल तक यानी कि अगले 1 सप्ताह को लेकर के पीएम मोदी ने जिक्र किया कि यह बेहद अहम होने वाला है और इस दौरान सख्ती पूरी तरीके से रहेगी। अगर स्थिति बेहतर होती है तो सशर्त छूट दी जाएगी। तो इस पर भी अब ध्यान देने की जरूरत है कि अगले 1 सप्ताह तक लोग भी इस बात को ध्यान में दें कि बहुत जरूरी है अगर आपको कोरोना को हराना है तो। देखिए, जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन जिस तरह से देश ने अब तक किया है पिछले 3 हफ्तों में, तो जाहिर तौर पर उसका फल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और एग्रेसिव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि अगले 1 हफ्ते तक यानी कि 20 अप्रैल तक सख्ती से इसको लागू किया जाएगा और सभी जगह पर इस पर नज़र रखी जाएगी, मूल्यांकन किया जाएगा। और अगर 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का सही से पालन किया जाता उन इलाकों में, तो उन इलाकों में छूट दी जा सकती है। पीएम मोदी ने यह भी साफ किया है कि बहुत से लोगों की रोजी रोटी इससे चली गई है, बहुत से लोगों की जो कमाई है उसको बुरा असर पड़ा है। तो जाहिर तौर पर उनका ध्यान भी प्रधानमंत्री मोदी को है। और पीएम मोदी ने कहा है कि उन लोगों के लिए जो उनकी रोजी रोटी चलती है लॉकडाउन के चलते, जिनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा है, वो भी उनके ध्यान में है। तो जो नई गाइडलाइंस सामने आएंगी, जो रिलैक्सेशन सामने आएंगी, माना जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद उनको थोड़ी राहत दी जा सकती है अगर हालात बेहतर होते हैं। लेकिन अगर लॉकडाउन का पालन नहीं होता है और नए हॉटस्पॉट्स अगर सामने आते हैं तो ऐसे में रिलैक्सेशन दे पाना शायद मुश्किल हो। हालांकि पीएम मोदी ने कहा है कि अगर सख्ती से इसका पालन किया जाता है तो 20 अप्रैल के बाद उन इलाकों में जहां पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाई गई, लॉकडाउन को ठीक से लागू किया गया, वहां पर राहत दी जा सकती है। एक और चीज शैलेंद्र बेहद अहम है, तैयारियों को लेकर के भी पीएम मोदी ने जिक्र किया है कि जहां भी 20,000 मामले होते हैं तो 2,000 सेंटर्स जो हैं आइसोलेशन के लिए, क्वारंटीन के लिए सेंटर्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं, बेड तैयार किए जाते हैं। लेकिन भारत ने 1 लाख से ज्यादा जो हैं वो बेड तैयार किए हुए हैं, यानी कि भारत ने तैयारियां भी पूरी कर रखी हैं अगर मामले आते हैं तो।
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है और हमें इसकी सीख दूसरे देशों से लेनी चाहिए, जैसे कि इटली और ईरान जैसे देशों से या बाकी यूरोपियन देशों से, खासतौर से अमेरिका में भी, तो जिस गति से कोरोना का फैलाव बढ़ा है, तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। और भारत जैसे आबादी वाले देश में, जहां पर आबादी इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी एक सेंटर में कोरोना अगर आउटब्रेक होता है तो वो उसको ज़्यादा फैलने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसे में बावजूद इसके कि देश में आज ही 10,000 मामले सामने आए हैं, 10,000 का आंकड़ा पार कर दिया है, तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पहले से ही तैयार किया गया है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। आपको बता दें कि रेलवे का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। रेलवे ने बहुत सारी कोचेज को कन्वर्ट करके आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए गए हैं, बहुत से स्टेडियम्स को आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन ये सिर्फ तैयारी है। तैयारी इसलिए कि अगर आउटब्रेक होता है तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, तब तक इंतजार ना किया। जैसे कि पीएम मोदी ने आज अपने एड्रेस में भी कहा कि कुछ स्थिति बिगड़ने से पहले ही लगातार कदम उठाए जाते रहे हैं। पहले जनता कर्फ्यू किया गया, फिर लॉकडाउन किया गया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया गया। ये सब समय रहते ही किया गया, इसीलिए भारत में बहुत ज़्यादा मामले सामने नहीं हैं। कुछ हफ्तों पहले तक अन्य देशों से अगर तुलना करें तो भारत और अन्य देश एक ही मुकाम पर थे, लेकिन आज उन देशों में 25 से 30 गुना ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि भारत में अभी हालात जो है काबू में है, लेकिन ये हालात हाथ से ना निकले, इसके लिए जरूरी है कि लॉकडाउन का पालन किया जाना चाहिए। और इसीलिए पीएम मोदी ने कहा है कि इस देश में बिल्कुल शैलेंद्र, दवाइयों की, राशन की भारत ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी जो है वो अभी कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। और साथ ही आपको बताएं कि हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जयपुर से जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़े हुए हैं और अभिजीत अजमेर से जुड़े हुए हैं। उनके पास भी चलेंगे और स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां सबसे पहले